जी तो गैस अस्सलाम वालेकुम। तो गैस आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेन की बॉडी के कोड के बारे में, जो कि सर्कुलर क्यू का कोड है। तो गैस ये तकरीबन मैच करता है, सेम टू सेम ये वही कोड है जो हमने क्यू के लिए लिखा था। बस ये इसमें हमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर क्यू के नाम पे लेना होगा और कुछ ऑपरेशन इसमें काम है। ठीक है, सर्कुलर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास सर्कुलर क्यू के नाम से। क्यू मैंने बना लिखा था, सेम टू सेम वही वर्डिंग होनी चाहिए जो आपने क्लास का जिस तरह से नाम रखा था। मैं इसे Q1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अब गाइस मुझे स्विच स्टेटमेंट लगानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लेना होगा ताकि मैं स्विच स्टेटमेंट लगा सकूं। उसके बाद गाइस मुझे क्या होगा जी, मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा यूज़र के लिए कि भाई आपने क्या करना है जी, आपने वन बाय वन सारे ऑपरेशन उसे बताने हैं कि नंबर एक दबाओगे तो आपका ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दो दबाओगे तो ये होगा, तीन दबाओगे ये होगा, चार दबाओगे ये होगा, सारा बताना उसे। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इतना लिखूंगा ताकि टाइम बच बच जाए हमारा कि अपनी भाई अपनी चॉइस बताओ। ठीक है, बस ये मैसेज मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। तो मुझे यूज़र क्या करेगा जी, अपनी चॉइस बताएगा। तो मैं उससे वैल्यू ले लूँगा जी, किसकी, एन वेरिएबल की, यानी कि जो स्विच स्टेटमेंट में वर्क करेगा। अब हम इस्तेमाल करेंगे स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस स्विच स्टेटमेंट में हम कई केसेस यानी कि कई चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। इसमें क्या होगा जी, जो भी यूज़र वेरिएबल को वैल्यू देगा उस लिहाज से केस परफॉर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले केस वन की बात करते हैं। गाइज हमने वन बाय वन सारे केसेस की बात करनी है जो हम परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था वो था एम्प्टी का, यानी कि इज़ एम्प्टी। इसे आप कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी कर लिया जी। अब नीचे आए और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इफ़ की कंडीशन लगानी है कि क्या पता आपकी गाइस सर्कुलर क्यू एम्प्टी है भी कि नहीं। ये चीज़ तो यहाँ पे भी चेक करनी पड़ेगी उसे। तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया जी, हमने Q1 लिया है। तो Q1 डॉट आगे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन हमने कॉल कर लिया जी। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है। ठीक है, अगर मतलब इसका ये मतलब है कि Q1 अगर एम्प्टी है, इसका ये मतलब है इस स्टेटमेंट का। तो क्या शो करवा दो जी, शो करवा दो कि ये एम्प्टी है, मतलब कि एम्प्टी। ठीक है, और इसके अलावा मतलब कि एल्स अगर ऐसा नहीं होता, यानी जो हम इसे सर्कुलर क्यों दे रहे हैं वो अगर एम्प्टी ना हुई, तो फिर तुम क्या शो करवा दो, यानी कि दोनों चॉइसेस हमने कवर कर दी है। तो तुम ये शो करवा दो नॉट एम्प्टी, यानी मैसेज डिस्प्ले करवा दो नॉट एम्प्टी, कि ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, तो दोनों हमने काम कर लिए। यहाँ पे हमारा केस वन कवर हो जाता है जी, एल्स की बॉडी ऑफ हो गई। और उसके बाद हमें इसे ब्रेक भी यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि ब्रेक स्टेट अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो हमारी जो कंपाइलर है वो आगे बढ़ता रहेगा, यानी यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा। तो अब गाइज दूसरा केस था हमारा इज़ फुल के बारे में। क्या हमारी के मतलब कि जो हम सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जो हम ले सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं, यहाँ पे सर्कुलर क्यू है जो हम ले रहे हैं, क्या वो हमारी फुल है। तो अब वो पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम टू सेम यही होगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा उसमें बस। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे जो जो फ़र्क आएगा वो हम करेंगे। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, हमने फुल के फंक्शन को कॉल करना है। तो उसे कॉपी कर लेते हैं ऊपर जाके। ये देखें गाइज, ये लिखा हुआ है इज़ फुल, तो इसे कॉपी कर ले, Ctrl+C। आपने अगर आप कॉपी पे मतलब कि रजिस्टर किसी पे लिख रहे हैं तो आपको कॉपी पेस्ट तो नहीं करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बच सके हमारा। तो यहाँ पे जी मैं सबसे पहले एम्प्टी की जगह क्या लिखता हूँ, यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अब क्या होगा जी, फुल का फंक्शन कॉल होगा फॉर दिस क्यू, यानी कि इस सर्कुलर क्यू के लिए ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर ये मतलब कि क्या है जी, ये अगर ये ट्रू देगा हमें तो क्या शो करवा दो मैसेज, वो जाके सारी ना जांच पड़ताल करेगा कि ये जो हमने फंक्शन लिखा था उसके अंदर जाके सारी जांच पड़ताल करेगा क्या हमने जो Q1 ली है वो फुल है कि नहीं। अगर ये वो फुल नहीं आती, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी क्या पता वो रिटर्न फॉल्स करे। आपको पता मैंने उसमें लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स, क्योंकि उसमें दो कंडीशंस थी, भूल की डाटा टाइप के थ्रू। तो अगर उसने गाइस रिटर्न फॉल्स किया तो क्या होगा, एल्स का पार्ट हेलो, एल्स का पार्ट क्या होगा जी, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, नॉट फुल, यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो फुल नहीं है। ठीक है, और हमने ब्रेक कर दिया। अब केस थ्री की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे गाइस हमने क्या किया था, हमने एन क्यू किया था, मतलब कि आइटम ऐड करवाया था।
तो देखते हैं कहाँ पे है जी, ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है। तो मैं इसके फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, यानी इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और नीचे चल के जी हम पेस्ट करेंगे केस 4 में, केस 3 है, सॉरी केस 3। तो पहले मुझे एक कॉल करना होगा किसको जी, उसी क्यू को जो हमने ली हुई है, यानी ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा, और उसके बाद मैं नाम पेस्ट करूंगा। अब गाइस देखें, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक आइटम चाहिए जो हमने ऐड करवाना है। तो आइटम अब कंपाइलर बोलेगा मेन की बॉडी में, जैसा कि आप जानते हैं वो हमने प्राइवेट में एट्रीब्यूट्स लिए थे उसके अंदर, सर्कुलर क्यू के अंदर। तो यहाँ पे तो हम उनको असेस नहीं रखते, उनकी असेस नहीं रखते। तो कंपाइलर बोलेगा भाई तू कहाँ आइटम ये कहाँ से लाएगा, मुझे ये तो बताना, तू कोई वड्डा अब्बा यहाँ पे आके वैसे ही मतलब कि कहीं से भी उठा के आइटम ऐड कर दिया, तू कहाँ पे मतलब कि तू कोई कंपाइलर है। तो हमें एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवाना पड़ेगा जिसका नाम हम रखते हैं इंट आइटम 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे ये भी बताएंगे कि आइटम 1 है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, यहाँ पे यूज़र से उस आइटम की वैल्यू ले लूँगा। ठीक है, अब देखिए आइटम 1 मैंने ये यूज़र से वैल्यू ले लिया उस आइटम की। अब यहाँ पे भी मैं आइटम 1 पेस्ट कर दूंगा, यानी क्या होगा जी, जो वो आइटम मांग रहा था वो आइटम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ये यूज़र वैल्यू इसकी पुट करेगा और वो यहाँ पे पेस्ट होगी, यानी कि इस फंक्शन को मिल जाएगी, और वो इनडायरेक्टली ऊपर जाके उसी फंक्शन में स्टोर हो जाएगी जो हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, यूज़र यानी जो परफॉर्म करना चाहता है। आगे ब्रेक करवा देंगे। अब उसके बाद चौथा केस गाइस, जो कि था रिमूव आइटम के बारे में, कि हम कैसे कोई आइटम रिमूव कर सकते हैं। उसमें गाइज हमने सिंपल देखा था कि उसके अंदर बस हमने रिमूव आइटम ही लिखा था, कोई हमने आर्गूमेंट पास नहीं था करवाया, लिहाजा वो काफ़ी सिंपल होगा। देखिएगा ये देखें रिमूव आइटम सिर्फ लिखा हुआ है हमने। तो इसको कॉपी कर लेते हैं जी, Ctrl+C, और इसको नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं। बस इतना सा काम है और ये पेस्ट हो गया। बस आपने इसे कॉल ही करना, सारा काम खुद ब खुद कंपाइलर कर लेगा। आगे ब्रेक करवा दें इस फंक्शन को भी। और उसके बाद हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, कौन सा जी, काउंट का। तो काउंट के अंदर इतना खास मतलब कि हमने कोई उसके अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं था करवाया, बस उसे कॉल ही करना है। तो Q1 डॉट काउंट, यानी जो उसका फंक्शन का नाम है मैंने बस वो पेस्ट कर दिया। इसके अंदर हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं था करवाया, लिहाजा इसमें भी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक करवा दें। उसके बाद लास्ट में था डिस्प्ले का केस, यानी कि डिस्प्ले का फंक्शन था हमारे पास लास्ट में, ये केस 6 है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, ये डिस्प्ले का फंक्शन है, इसमें हमने ये काउंट का था, देखें कोई आर्गूमेंट पास नहीं था करवाया। इसी तरह डिस्प्ले में भी हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया, बस इसे कॉपी करें और ऑब्जेक्ट को कॉल कर दें। क्या होगा जी, Q1 जो हमने ऑब्जेक्ट लिया उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पे, अगर ये वाला केस वो चलाता है हमारा यूज़र। तो ये जी सेमी कॉलन और ब्रेक। अब हमने सारे ऑपरेशन का इसमें लिख दिए हैं। बस लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट की कंडीशन के, अगर यूज़र क्या करता है, इनमें से कोई भी की पुट नहीं करता, अदरवाइज़ वो क्या करता है जी, वो कोई ऐसी की पुट कर देता है जो यहाँ पे केस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी 1 to 6 हमारे केसेस हैं। तो फिर हम क्या करेंगे जी, यूज़र को ये बताएंगे मेरे भाई हमारे पास सिर्फ 6 केसेस हैं, तो तुम क्या करो जी, एंटर द वैल्यू, यानी कि तुम वैल्यू एंटर करो, एंटर द वैल्यू इन द रेंज ऑफ, इस रेंज में, इन द रेंज ऑफ 1 to 6। ठीक है, हम उसे बोलेंगे कि तुम 1 से लेकर 6 की रेंज में कोई वैल्यू पुट करो। ये ओ जी लिख दिया मैंने ऑफ। ठीक है, तो इस रेंज में भाई आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये मतलब कोई परफॉर्म होगा, ये डिफ़ॉल्ट की कंडीशन है। सेमी कॉलन। बस गाइस हमारी यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट खत्म होती है। अब आपको इस चीज़ का तो पता होगा, इंटीजर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, और मेन की बॉडी हमेशा इंटीजर डाटा टाइप इस्तेमाल करती है, लिहाजा हमें नीचे क्या लिखना होगा, रिटर्न 0। तो जो कि हमने पहले लिखा हुआ है, बस नीचे गया हुआ है वो, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ जी, और हमारा ये कोड डन हो चुका है गाइस। जो जिन बच्चों को समझ आ गया वो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, बस काम डन हो गया। तो ये जी हमारा कोड था, मुझे उम्मीद आपको अच्छी समझ आई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।